हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपने देख लिया है किस तरह का काम हो रहा है। डेंजर टेरिटरी में तो हम चल रहे थे, इसकी बात हम करते आ रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप परेशानी कर सकते हैं, इसकी भी हम बात करते आ रहे थे। लेकिन क्या हमें ये पता था इस तरह का ब्रूटल फॉल होगा? ऐसा एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे। फिलहाल जो हुआ है वो हुआ है। सपोर्ट अभी तक आपने देखा है हमारे फॉलो हो रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से किसी एक करेक्शन की शुरुआत हुई है या जो करेक्शन पहले से चल रही थी वो अंत होने वाला है उसका? सभी चीज़ों की आज बात करेंगे, थोड़ा सिनेरियोस के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 185। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हम लास्ट वीक क्या बात कर गए थे। जब हम इस जोन में थे तभी हमने बात कर ली थी कि एक अच्छी चाल जो हमने बात की है 19,300 से वो आती नजर आ रही है। इसीलिए अब इसे 19,600 का जो ये सपोर्ट एरिया है वो अब डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी तक जो हमने देखा है ब्रूटल फॉल आता नजर आया है। इसमें देखना यही है यहाँ से कि आ तो गए हैं साहब, बहुत तेजी से मारता लाया है, फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब ये लेवल इसको संभाल पाएगा या नहीं वो देखना होगा। बाकी तो बात देखिए हम कंक्लूजन में करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा है लेवल को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके नीचे अगर लो लग भी जाए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सस्टेनेबिलिटी को चेक करना है। कैरेक्टर तो मेरे ख्याल से जिस तरह से चल रहा है शायद कैरेक्टर की परेशानी नहीं आएगी, तो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, ये याद रखना है। अभी तक जिस तरह का काम कर रहा है इंडेक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आप देख रहे हो नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है यही चीज़ आपको थोड़ा दिखाने की ज़रूरत थी मुझे। यहीं पे आप देखो वो कैच है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंडेक्स क्या चाह रहा है। आप देखो बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, राइट। हमने बात की थी जैसे निफ्टी में कि एक लेवल को पार करके उस जोन को पार करके ये निकला था। हमने बात की थी वापस उसमें नहीं आना चाहिए और उसी रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे थे। आपने देखा इस वीक वापस उसी के अंदर आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसके दो मीनिंग होते हैं। देखिए जनरली दो मीनिंग क्या है कि ये पूरा एक रेंज बना के यहाँ थोड़ा समय और बिताना चाह रहा है, इस तरह की कंडीशन आगे हो सकती है। यानी बीच के किसी भी लेवल का कोई भी मीनिंग नहीं है। सिंपल आप कह सकते हो सपोर्ट के तौर पर ये लोज हैं और रेजिस्टेंस के तौर पर ये हाई एरिया आप देख रहे हो लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस लेवल का कोई भी मीनिंग है ही नहीं। तो अब अगर ये कल को आप देखते हो लौटता नजर आता है, क्योंकि जितना रुकना चाहिए रुक तो गया है, अब इस लेवल को काटने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है वो पूरा रेंज में ही या तो काम करने जा रहा है या रेंज के नीचे जा रहा है। इसीलिए बस हमें आने वाले मंडे ट्यूसडे का बिहेवियर देखना है। बैंक निफ्टी अगर वापस इस लेवल के ऊपर आता नजर नहीं आता है मंडे ट्यूसडे में, तो फिर हम ये कंफर्टेबली कह सकते हैं कि ये बड़ी रेंज में काम करने जा रहा है और उसके कारण यहाँ पे और समय ये बिल्कुल बिताना चाहे बिता सकता है। फिर उसकी कंडीशन यहाँ पे आती नजर आएगी। फिर कितना समय बिताएगा, क्या कर सकता है, वो सिनेरियोज की बात फिर हम कंक्लूजन में आपको पता है करते ही हैं, तो वो उसकी बात लास्ट में करेंगे ही वीडियो के। लेकिन फिलहाल लेवल के तौर पर देखें डेंजर टेरिटरी में बैंक निफ्टी आ चुका है, इसलिए मंडे ट्यूसडे में ही इसको वापस इसके ऊपर आते नजर आना चाहिए। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, चाल बहुत आ चुकी है और अब यहाँ से कभी भी किसी जगह से करेक्शन हो सकती है। इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। ऊपर जा रहा था लास्ट वीक तक, हमने बात की थी बिल्कुल ऊपर जाना चाहे जा सकता है, मगर इसकी वार्निंग हम देते आ रहे हैं। शायद हर वीडियो में ना बोलते आ रहे हों, लेकिन लगभग हर वीडियो में हम इसकी बात करते आ रहे हैं कि जो भी फार्मा सेक्टर जैसे इंडेक्सेस हैं जिनमें चाल ज़्यादा आ चुकी है हमारी सोच के मुताबिक, उनमें कहीं ना कहीं ऊपर जाता भी है तो वापस वहाँ से आता नज़र आ सकता है। इसकी बात हम यहाँ करते आ रहे हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर तो गया नहीं, अभी ही ये ऊपर के हाइस के आसपास से वापस आता नज़र आ रहा है। दो ही मीनिंग्स हैं, या तो ये सपोर्ट के आसपास तक आके वापस ऊपर जाता नज़र आ सकता है, वरना अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको पता ही है करेक्शन का साइज फिर बड़ा होता नज़र आ सकता है। उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए लेवल के तौर पर 14,700 का जो ये सपोर्ट एरिया है इस पे पूरा फोकस
अब बना के रखना है। याद रखिएगा, अब जिस तरह की कंडीशन में ये काम कर रहा है फार्मा सेक्टर, इस लेवल के नीचे जो कि 14,700 का है, 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। मेटल सेक्टर की बात करें अगर, तो मेटल सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे थे कि ब्रेकआउट का कैरेक्टर नहीं मिला था, इसलिए बहुत अच्छा कर पाएगा या नहीं, कॉन्फिडेंस हमें नहीं है। लेवल के साथ साथ मेटल में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा है उसके ऊपर रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर हमने ये सपोर्ट दे दिया कि जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी अगर कोई रेंज बनाना चाह रहा है देखिए, तो वो मुझे आज पता नहीं है। आज की तारीख तक जब मैं देख रहा हूँ चार्ट्स को, एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये 6,680, 6,690, मोटा मोटी 6,700 है ये। इसके नीचे 4-5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर होती नज़र आती हैं तो फिर ये समझ जाना है कि करेक्शन का साइज़ इसमें बिल्कुल बढ़ता आने वाले समय में नज़र आ सकता है। अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल सेक्टर की तरह ही एनर्जी इंडेक्स ने भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हमें नहीं दिया, कभी भी रेंज बना बना के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था। एक बार हमारे लेवल के नीचे भी आया था, याद होगा आपको हमने क्या कहा था, अभी घबराना नहीं है, घबराने का समय जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। फिर चाल भी देखिए आपने, अब क्या हो रहा है, वापस नीचे समय बिताता नजर आ रहा है। तो समय ही बिताना चाहिए, जैसा मैंने कहा था। इस एरिया में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 18,400, 500 इस जोन में इसे बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए अगर गलती से आ जाता है तो। एक लास्ट होप वाली बात हम यहाँ लेके चल रहे हैं सिनेरियो में कि अगर जिस तरह से ब्रूटल फॉल दिखाया है मार्केट में, अगर इसको थोड़ा करेक्शन बढ़ाना भी है तो याद रखिएगा सिर्फ यहाँ लो लगाने ही आ सकता है, यहाँ रुकना बिल्कुल भी इसे नहीं चाहिए। अभी तक आपने देखा है ज़्यादातर इंडेक्स में सपोर्ट बचाने की जो एक आप कह सकते हो जद्दोजहद चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है कि सपोर्ट भी बच पाएंगे या नहीं, लेवल ब्रेक कर जाएगा या नहीं। बैंक निफ्टी में तो ब्रेक किया हुआ भी नज़र आ रहा है। आईटी में आप देखिए, क्या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है? अभी तक नज़र नहीं आ रही है। तो जब आप देख पा रहे हो कि आईटी में अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो जो सबसे कम घबराने वाली बात है अभी तक वो आईटी में ही है। जैसे काम वो कर रहा है वैसे बढ़ते रहना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, 31,500 के नीचे आ जाएगा तो आपको पता ही है फिर करेक्शन का साइज बढ़ता बिल्कुल नज़र आ सकता है। वो तो हम पहले ही बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ये एक बड़ी रेंज का हिस्सा रहा है। रेंज में वापस इसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब वो उसके लिए क्या करेगा, कैसे करेगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। इसीलिए लेवल के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसके अंदर इसे नहीं आना चाहिए तो मतलब नहीं आना चाहिए। फिलहाल बिहेवियर अभी तक अच्छा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत अभी तक आईटी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही है। अभी आपको याद होगा हम जैसा बात कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर में ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया था। फिर भी हमने बात की थी कि नीचे आ सकता है, और ऐसे ही सिनेरियो में हम बात करते आ रहे हैं। राइट, आप देखिए ऑटो में वही चीज़ है। ऑटो तो निकल भी गया था, लेकिन अब ऊपर जाके ये समय बिताता नज़र आ रहा है। जी हाँ, जैसा हमने बात की थी कि ये चाल इतनी दे चुके हैं कि अभी तक जिस तरह का करेक्शन इन्हें करना चाहिए वो नहीं किया है। ये बिल्कुल अच्छा करता नज़र आ सकता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसने उस तरह का करेक्शन समय भले ना दिया हो, लेकिन कुछ तो करेक्शन किया ही है। राइट, इसीलिए इसके बिहाव पे बिल्कुल और थोड़ी चाल आनी चाहे, आ सकती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, फ्रेश प्लेयर्स को जितना भी ये फार्मा, ऑटो, इस टाइप के सेगमेंट्स हैं, दूर रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे फार्मा ऑटो सेगमेंट के बारे में, एफएमसीजी का नाम भी आपको पता है, उसमें ही आता है। आज पहली बार नहीं, हफ्तों से इसकी बात करते आ रहे हैं। ये तीनों एक ही सेगमेंट से जुड़े हैं। सेगमेंट का मतलब एक ही तरह के काम इन्होंने किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न इन्होंने दिया है, और जब इस तरह के रिटर्न इन्होंने दे दिए हैं तो अब इन्हें ज़्यादा करेक्शन करने का एक आप कह सकते हो एक राइट मिल गया है। एक सपोर्ट एरिया आप कह सकते हो अच्छा है। इसको ब्रेक कर देगा तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, करेक्शन का साइज बढ़ता नज़र आ सकता है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग ऐसे सेगमेंट्स में नहीं लगाना है। जो राइड कर रहे हैं नीचे से उनकी बात अलग है, उनको इस सपोर्ट एरियाज़ को फॉलो करना है। 51,100 का लगा हुआ है, इसी को फॉलो करते रहने की ज़रूरत है।
ये वो सेक्टर आ गया है जिसमें आप देख रहे हो करेक्शन का, प्रॉब्लम का अभी तक कहीं कोई नामो निशान नज़र नहीं आया है। आईटी सेक्टर के बाद जितने भी इंडेक्सेस हमने देखे हैं सब कहीं ना कहीं किसी तरह की करेक्शन अच्छी करते नज़र आए हैं, मगर आईटी के अलावा जो नहीं कर पाया है वो है ये पीएसयू बैंक। आप देखो हाइस पे काम करता नज़र आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इसीलिए हमने बात की थी कि ब्रेकआउट का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लेवल्स होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा करता नज़र आ सकता है। आपने देखा लेवल के पास भी नहीं आया था, उसके बाद हमने ये लेवल रिवाइज किया है और बढ़िया चाल आप देख रहे हो आता नज़र आ रहा है। तो पीएसयू बैंक अपनी एक अच्छी जर्नी में है, अच्छे लेवल पे है, तो जब तक वो अच्छा कर रहा है आगे बढ़ते रहना है। जब भी कल को दिक्कतें आएंगी हम मान लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसे हमारे लेवल को ब्रेक करना होगा। क्या है हमारा लेवल? 4800 के आसपास का ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक 4800 का एरिया होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत पीएसयू बैंक में नहीं है। कल को कुछ होगा तो फिर उसकी बात ज़रूर करेंगे। जो हमने ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी जैसे सेगमेंट के लिए बात की, रियल्टी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, ऑटो के साथ आप कह सकते हो बेहतरीन परफॉर्मेंस रियल्टी ने दिया है, तो जाहिर सी बात है वो करेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो इसमें भी पेंडिंग है। इसलिए ये भी फ्रेश पोजीशंस प्लेयर्स के लिए बिल्कुल दूर वाला सिनेरियो है, दूर रहना चाहिए। बाकी जो राइड कर रहे हैं सपोर्ट आप देख रहे हो 545 के आसपास लगाई है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल कटते ही करेक्शन का साइज बढ़ सकता है, ईदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज। सो ये देख लिए अपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में सबसे पहले सेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं, वो हमें क्या बताने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। सेक्टर्स में जैसा हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में अच्छी चाल की हम उम्मीद कर रहे थे, अच्छे टारगेट एरियाज देख रहे थे, उनमें ज़्यादातर में ऑलरेडी आ चुकी है, और जहाँ पे आ चुकी है उसमें अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। जो राइड कर रहा है वो राइड करे, लेकिन बाकी दूर रहें। क्या देखा आपने? फार्मा हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो, इवन रियल्टी सेक्टर जिसमें हम बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी चाल आगे की भी उम्मीद है रियल्टी में, लेकिन हमने ये बात की थी कि एक चाल मिली है तो वो करेक्शन ड्यू हो गया है, वो कभी भी कहीं से भी एक्टिव हो सकता है। तो थोड़ी बहुत तो करेक्शन हमने लास्ट कुछ हफ्तों में देखी है, लेकिन क्या वो काफ़ी है? वही एक सवाल हमारे मन में था, और उसके लिए हम आपको यहाँ बताते चले आ रहे थे कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इस तरह की बढ़िया चाल हमें वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत अच्छा हम उसे राइड कर चुके हैं, उनमें फ्रेश पोजीशंस के लिए देखना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। जो नीचे से राइड कर रहे हैं देखिए उनका बेनिफिट यही है कि थोड़ा प्रॉफिट ऊपर से कम भी हो जाएगा तो कोई खास परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फ्रेश एंटर करने का दिक्कत यही है कि आप आज एंटर करते हो और वो करेक्शन की अगर आज ठान ले तो फिर आपका नेट में लॉस ही हो जाता है। इसीलिए जैसा हमने बात की थी, दूर रहना है। वो सब वापस आते आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे इनमें से कोई भी सेक्टर हो। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि मेटल, एनर्जी, इनसे थोड़ा सा उम्मीदें हैं कि ये अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनमें दिखाई नहीं है, लेकिन चूंकि इनमें ब्रेकआउट का कैरेक्टर भी नज़र नहीं आया था, बहुत कॉन्फिडेंस हम इसमें नहीं दिखा पा रहे थे ऐसे सेक्टर्स में, तो हमने बात की थी सपोर्ट के साथ बढ़ना है। ठीक है, आपने देखा ठीक ठाक वो काम कर रहे हैं, अभी तक सपोर्ट तो नहीं ब्रेक किया है, तो जब तक नहीं कर रहे हैं राइड करते रहना है। यही चीज़ लागू होती है आईटी में, यही चीज़ लागू होती है पीएसयू बैंक में। हालांकि पीएसयू बैंक जैसा मैंने आपसे कहा था फर्स्ट क्लास कर सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो क्वेश्चंस हमारे थे आपने देखा वीक बाय वीक हमारे जो उसको जवाब है मिलते गए, उसने समय उस तरह का बिता लिया है, तो बिल्कुल वो अच्छा करना चाहे मेरी नज़र में पूरी तरह रेडी है। बाकी क्या होगा आगे उसको हम देखेंगे, उसकी बात यहाँ करते रहेंगे। फिलहाल सेक्टर्स में कहीं कोई दिक्कत आप देख रहे हो नज़र नहीं आ रही है। सपोर्ट किसी का भी ब्रेक नहीं किया है, चाहे बहुत अच्छी चाल आई हो या ना आई हो। बैंक निफ्टी में थोड़े से क्वेश्चन है, उसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है चार्ट्स पे। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की। ग्लोबली जैसा हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर आ सकता है तो वो डॉलर इंडेक्स वाले सिस्टम में हमें देखना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा जो बाहर के ग्लोबल इंडाइसेस में FTSE टाइप के इंडेक्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, उनमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने अगर देखा है तो डाउ जोन्स इस वीक फॉल दिखाता नज़र आया है, लेकिन क्या वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है? फिलहाल डाउ जोन्स जो है वो हमें सिर्फ ये बताता नज़र आ रहा है कि अभी वो सपोर्ट के आसपास आने वाला है,
ऑलमोस्ट आ ही गया है, जो उससे पहले तक नहीं आ रहा था, राइट। तो अब यहाँ से क्या करेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, हमारा जो होप है वो यही है, लेवल यहाँ पे होल्ड कर जाएगा और यहाँ से हमें डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता नज़र आ सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अब बाकी क्या होगा वो देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी इंडेक्सेस हैं, जैसे मैंने कहा था FTSE सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला इंडेक्स था कि उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। 3 टाइम्स हमारे सपोर्ट से लौटा, लेकिन आगे क्या करेगा, तो उसमें अभी तक हमने देखा वो तो सबसे अच्छे तरीके से अभी तक मैनेज कर रहा है, कोई गिरावट उसमें नहीं आई है। डॉलर इंडेक्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें एक ही परेशानी है कि वो रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास पहुंच के वहीं पे खड़ा हो गया है। जैसा हम लास्ट 2 वीक से बात कर रहे हैं कि 104, 105 इस एरिया तक पहुंच तो सकता है, यहाँ से ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहिए। 108, 9 का रेजिस्टेंस जो अगला है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक जाने का कोई मतलब नहीं है, जाएगा तो मार्केट के लिए तकलीफ लेकर आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा है कि वो ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो अब कैसे क्या चीज़ है ये टर्न अराउंड होगी वो देखना पड़ेगा। फिलहाल सब बिल्कुल मैंने जैसे कहा था, सब कुछ सिंक में है और ये जो इंडेक्सेस हैं ये कहीं ना कहीं आने वाला जो फ्यूचर है, जो नियर फ्यूचर है, उसको तय करेंगे कि ये क्या चाह रहे हैं। तो फिलहाल ना डाउ जोन्स ने सपोर्ट ब्रेक किया है, ना डॉलर इंडेक्स ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो सब कहीं ना कहीं उस मोड़ पे खड़े हैं आके, जहाँ से वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। अब इसमें तो जो बात होगी वो तो हम देखेंगे। अब जब अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो उसमें निफ्टी में हम क्या बात करते आ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। जैसा आपको याद होगा, हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की थी कि इंडेक्स बहुत अच्छे तरीके से चला गया है, 19,300 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए था। जो करेक्शन 1500, 2000 पॉइंट की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ नहीं आनी चाहिए। आनी तो है, वो हम सब जानते हैं, जो भी मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको ये बात पता है, हम इसका डिस्कशन करते आ रहे हैं महीनों से कि वो होना है, लेकिन कब होना है वो एक सवाल है। हमारा ऐसा मानना था कि इस साल के लेटर स्टेजेस में, यानी नवंबर दिसंबर साइड जाके हो सकता है, और या तो फिर इस साल होगा ही नहीं, वो हम फिर देखेंगे। तो अब अगर ये अभी करने के मूड में है वो हमें पता ही लग जाएगा लेवल ब्रेक करके। लेकिन अभी तक आपने देखा है क्या किया इसने, 19,300 से ऊपर गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 20,200 गया। अब सवाल देखिए कितना ज़बरदस्त है ये, अगर आप इसकी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जैसा मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस है 19,800, 20,000 के नीचे नीचे, और एक रेजिस्टेंस है 20,700 से 21,000 के नीचे नीचे, राइट। ये 2 रेजिस्टेंस एरियाज हमने दिए थे और हमने ये बात की थी कि अगर वो 1500, 2000 पॉइंट टाइप की करेक्शन आनी भी है इंडेक्स में, तो फिर उसको ऊपर 21,000 के आसपास से आनी चाहिए या उसके ऊपर कहीं जाके आनी चाहिए, राइट। तो इस तरह की हम बात करते आ रहे थे। आपने देखा है अभी तक ना ये नीचे से लौटा है ना ऊपर जाके लौटा है, 20,200 के आसपास का हाई लगा के बीच से लौटा है। तो अब इसका क्या मीनिंग समझे, ये एक थोड़ी सी दुविधा की बात है दोस्तों, जिसके बारे में मैं यहाँ पे एकदम क्लियर होके नहीं बता सकता। लेकिन क्या बता सकता हूँ, क्या मार्केट बताने की कोशिश कर रही है उसको समझ लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरह के सिनेरियो में चल रहे हैं, उस तरह के सिनेरियो में या तो इतनी ही करेक्शन होती है जितनी हो चुकी है। मैं आपको साफ बता दूं, 2-3 डेज की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल अब यहाँ से 2-3 वीक्स और नहीं करेक्शन करेगा अगर इनको ऊपर चलना है तो, ठीक है। और अगर इतनी करेक्शन से ज़्यादा करने का मूड है मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, तो आप क्या देखोगे, इनमें आपको और थोड़ा फॉल या थोड़ा टाइम, 1 महीना या उससे ज़्यादा का और यहाँ पे बीतता नज़र आएगा। जी हाँ, कम से कम 1 मंथ का एक्सटेंशन इनमें होता नज़र आएगा। अब इसकी बात हम पहले क्यों करने लगे, निफ्टी की बात को छोड़ के उसको समझ लीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर 1 मंथ का एक्सटेंशन लग जाता है तो हमारी मार्केट भी हो सकता है एक्सटेंशन कर ले, तो वो कैसे कर सकती है उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अभी जो मैंने आपको भी ये पॉइंट बताया इसको याद रखिएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्शन या तो यहाँ पे 2-3 डेज में समाप्त कर लेंगे, एंड कर लेंगे और यहाँ से वापस ऊपर चल देंगे, ठीक है। फिर ऊपर से घूम के आएंगे तो वो देखेंगे, वो आज उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त इस मोमेंट में जो हो रहा है उसके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप को 2-3 डेज में, 4 डेज में, या आप कह सकते हो अगले वीक में इसको ऊपर चलने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और अच्छा करना शुरू कर देना चाहिए। अब क्या करेंगे वो हम देखेंगे,
ठीक है। इसी तरह अगर निफ्टी की अब हम बात करें तो निफ्टी भी वैसे सपोर्ट पे आ गया, आप देख ही रहे हो 600 समथिंग का लो लगा गया है, 600 का सपोर्ट हम दे चुके हैं, बहुत तेज आया है। तो आपको पता है कि जब भी कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही हो 100 की स्पीड से, अगर आप किसी पॉइंट पे उसको जाके ब्रेक मारोगे भी तो वो एकदम उसी समय रुक जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। वो कुछ मीटर दूर जाके रुकती है, राइट। इसी तरह से हमारी मार्केट जब बहुत तेज गिरती है तो कई बार सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रेक होने का नाटक कर लेते हैं, उसके नीचे तक हो आते हैं, जैसा हमने 17,000 के समय देखा था, याद है। तो उस तरह के सिनेरियो जब होते हैं तो थोड़ा बहुत लेवल एकदम एग्जैक्टली काम करें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 सिनेरियोज हैं जो पॉइंट आउट हो सकते हैं। क्या हो सकता है, यहाँ से इंडेक्स में दो तरह से करेक्शन हो सकती है। फर्स्ट ये कि ये लेवल सारे ब्रेक कर जाएंगे, 19,300, 200, आप देखोगे सारे लेवल हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद चाहे तो यहाँ थोड़ा नीचे समय बिता लेगा या फिर वो 1500 to 1000 पॉइंट वाला करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा, यानी वो एक्टिव हो जाएगा और फिर हमें 19,000 के नीचे के सारे दर्शन होते नजर आएंगे, 18,500 और सारे लेवल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया एक सिनेरियो जिसके पक्ष में हम नहीं हैं, राइट, क्योंकि ऐसी जगह से लौटा है कि मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पलड़ा वेट अभी भी उसी का भारी है कि यहाँ से करेक्शन का साइज बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है हमने पहला बताया, इसमें इस तरह का कंडीशन है कि करेक्शन का साइज बढ़ सकता है और उसमें फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, हमारा इंडेक्स सब कुछ अगले 1 से 2 महीने आप कह सकते हो, यानी ये सितंबर तो वैसे ही फिनिश हो गया है, अक्टूबर पूरा इसी में स्वाहा हो जाएगा, नवंबर भी उसमें स्वाहा हो सकता है। इस तरह का सिनेरियो जो एक नॉर्मल करेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, थोड़ा ऊपर जाके होता, 21,000 साइड जाके निफ्टी होता तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन फिर वही बात है, मार्केट हमारे कहने से तो चलती नहीं है। अगर वो यही मान रही है कि 20,200 इज़ इनफ और एक अच्छा टॉप लग गया है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने के लिए, तो फिर अगर उसने वो एरिया चुन लिया है तो फिर इस तरीके से हम होता हुआ देख सकते हैं। सो फर्स्ट सिनेरियो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, फिर हमें स्टॉक्स में 20-30% का फॉल, फिर अब काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, वो बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन अगर इसको ऐसा नहीं होना है, जिस बेस्ट केस सिनेरियो में WMS 177 में जो बात की थी हमने, उसमें जैसे ये चलता चला आ रहा है, उस बेस्ट केस सिनेरियो में अगर वो एंड अभी नहीं हुआ है, ये समझ लीजिएगा, अगर वो एंड नहीं हुआ है तो फिर आप देखोगे ये यही करेक्शन एंड हो जाएगी और यहाँ से एक बेहतरीन चाल हमें देखने को मिल सकती है। बेहतरीन चाल का मतलब यही है कि अब जिस तरह का काम ये कर रहा है, मिनिमम 21,000 की साइड ये बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। फिर और ऊपर जाएगा या नहीं वो तो हम फिर राइड करते रहेंगे सपोर्ट के साथ कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि जोन तो वो रेजिस्टेंस का है ही। अब उसमें कितना वो प्रॉब्लम करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है उसका आज प्रेडिक्शन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर इसको वो करेक्शन का साइज़ यहाँ नहीं बढ़ाना है तो हो गया काम। मंडे ट्यूसडे में आप देखोगे यहीं कहीं से संभालता हुआ निफ्टी ऊपर की ओर निकलता नज़र आएगा। सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स आपको फिर से अच्छा करने की कोशिश करते नज़र आएंगे। कुछ एक सेक्टर्स जो है वो रोटेशन के कारण थोड़ा आप देख सकते हो डल रह सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं, अपनी करेक्शन वो मोटा मोटी शुरू कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताए हैं सेक्टर्स कई जो काफ़ी अच्छा चल चुके हैं, तो उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आना चाहे तो वो बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर आप देखोगे अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और अपनी चाल की ओर चलना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो सिनेरियो है जो दिख रहा है एक्चुअली, इसलिए उसकी बात करना हमारी मजबूरी है। क्या है वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो? वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि इंडेक्स यहाँ पे 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा चाहे यहाँ पे खड़ा हो जाए। क्या मतलब है कि 19,600 500 का लो लगा के यहीं से लेकर 20,000 के बीच में कहीं एक रेंज बना ले, क्योंकि एक चीज़ ये दिमाग में रख लीजिएगा, इस पॉइंट को मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में याद रहेगा या नहीं रहेगा। 20,000 का एरिया डिसाइसिवली अब तभी ब्रेक करेगा जब इसे अब 20,700 21,000 और उससे ऊपर अगर जाना है तो, वरना अब जो ऊपर हाई लग गया है उसके आसपास अब आप इसे जाता नहीं देखोगे।
वहाँ पे ये तभी जाएगा और सस्टेन करेगा जब इसको अच्छा करना होगा। इसकी संभावना आज नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसमें अब क्या बता रहा है ये, इसमें ये बता रहा है कि नीचे के लेवल्स नहीं ब्रेक करेंगे 19,600 500 के, और 20,000 से नीचे नीचे यहाँ पे एक रेंज ये बिल्कुल बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन अगर ये रेंज बनाएगा तो उम्मीद ज़्यादा ये है कि स्टॉक्स स्पेसिफिक चालें आती रहेंगी, फिर ब्रॉडर मार्केट में जो फॉल हमें नज़र आ रहा है वो नहीं आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन का साइज़ प्राइस में नहीं बढ़ेगा, वो भी खड़े होना चाहेंगे हो जाएंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक चाल हमें आती नज़र आएगी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा हम लास्ट 1 मंथ से बात करते आ रहे हैं, क्यों करते आ रहे हैं वो तो आपने देख ही लिया है, लेकिन अभी मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। वही सारी दिशा इस वक्त तय कर रहे हैं पूरी मार्केट की, चाहे कोई माने से या ना माने। इंडेक्स में जो फॉल आया है आप सुन ही लिए होंगे टीवी चैनल पे, वो क्या बता रहे हैं, 3-4 स्टॉक गिरे हैं, उसके कारण हमारा इंडेक्स गिर गया है। तो अगर वो वाकई में छोटी सी बात है, एक थोड़ा सा डर पैदा करना था मार्केट को, तो हो गया, सारा कुछ हो गया। अब सब बात करने लगे वापस से नीचे की ओर की कहानी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाकई में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, अगर वाकई में मार्केट को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है और उसको करेक्शन का साइज़ बढ़ाना है, तो आप देखोगे ये सारे लेवल ब्रेक करेंगे और स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के लेवल नीचे की ओर ब्रेक करते फिर नज़र आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मैं आपको ये साफ बता दूं। तो अब यहाँ से क्या रास्ता ये चुनेंगे हम देखते रहेंगे। टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अगर कुछ वहाँ पे नज़र आएगा, मार्केट कुछ अलग हमें दिखाती नज़र आएगी तो वहाँ पर हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉल थोड़ा ब्रूटल है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, उसका एक थोड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि लेवल काटता ही चला जाए, तो वो हमें देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल के नीचे जाता भी है तो वापसी उसकी तुरंत होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी क्या होगा बात करेंगे उसकी, और यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।